Hello, my dear student. Welcome to Extra Classes. Today we will start the class 9, chapter 1.5 from NCERT. स्टार्ट करते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.5 का. क्वेश्चन नंबर 1 इसको सिंप्लीफाई करना है. अब सिंप्लीफाई करना है इसको. क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 के साथ. जब भी ऐसे ब्रैकेट दो दिए हो और बीच में कोई साइन ना हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई का ही साइन होता है. इसका मतलब आपने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी है दो ब्रैकेट को, सबसे पहले आपने ये देखना है कि दोनों ब्रैकेट में डिजिट सेम है या नहीं. अगर डिफरेंट डिजिट है, यहाँ से डिजिट अलग है और इस ब्रैकेट के अलग है, तब आपने फर्स्ट इस ब्रैकेट का जो पहला डिजिट है वो यहाँ लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर ये वाला साइन, फिर इसी का ये डिजिट, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना है आपने इस वाली पूरी ब्रैकेट के साथ. मल्टीप्लाई करोगे 3 को 2 के साथ किया 3 टू द 6, 3 को रूट 2 के साथ करोगे तो जब भी आप किसी भी रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वाली वैल्यू जब सेम होती है, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, जब रूट वाली वैल्यू सेम होती है तो वो कटकर सिंगल वैल्यू आ जाती है. रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, रूट के अंदर पेयर बन जाता है, तो पेयर में से सिंगल वैल्यू बाहर आ जाती है. अगर डिफरेंट हो, अगर एक सिंपल वैल्यू है एक रूट वाली वैल्यू हो तो इसको आप 3 रूट 2 इस तरीके से लिखोगे. ठीक है बेटा. तो ऐसे ही ये है कि 3 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3 रूट 2 साइन प्लस का. अब इसको इसके साथ करोगे तो 2 रूट 3, एक रूट वाली वैल्यू और सिंगल है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 रूट 3. अब इसको प्लस करोगे रूट 3 भी अंदर के 3 भी रूट के अंदर है और 2 भी रूट के अंदर है. जब दो रूट वाली वैल्यू अलग अलग हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है 3 टू द 6, तो ये आ जाएगा 3 टू द 6. अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई होगी, अब आपने करना है प्लस. प्लस करते समय भी आपने अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू है तो प्लस होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अब देखो ये क्या है 3 रूट 2, वो है 2 रूट 3, तो रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो वो एज इट इज ऐसे ही रहेंगी. एक सिंगल है, बाकी सारी रूट वाली वैल्यू है, तो आपका आंसर आ गया इतना ही. यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा. अब करते हैं नेक्स्ट है 3 प्लस रूट 3. यहाँ भी दूसरी ब्रैकेट में भी है 3 माइनस रूट 3. अब देखो डिजिट सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है. जब साइन डिफरेंट हो, 8 प्लस का 8 माइनस का, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी, ए माइनस बी, इसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. फिर आपको मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी है कि फॉर्मूला बनाकर आप मल्टीप्लाई करोगे. ए हमारा ये माना जाएगा, बी हमारा ये होता है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो जितनी पावर होती है 3 मल्टीप्लाई 3, रूट 3 को भी 2 बार लिख लेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 3 9, माइनस इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. रूट वाली अगर सेम वैल्यू होती है तो दोनों वैल्यू को इस तरीके से रूट के अंदर लिखा जाता है. रूट के बाहर लाने के लिए वैल्यू सिंगल हो जाती है. देखो ना, ये बन जाएगा 9. आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट सीखा है, तो आपने सीखा होगा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 3. 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6. अब करते हैं नेक्स्ट 3 वाला क्वेश्चन. 3 पार्ट है रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर. जब आपको पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर दिया हो तो इसका भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab.
तो जैसे फॉर्मूला है वैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे। ये ए है और ये बी है। ए की वैल्यू क्या है √5 इसका स्क्वायर प्लस बी क्या है 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 ये वाला आइडेंटिटी वाला फॉर्मूले वाला, इसके साथ ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ए की वैल्यू है √5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है √2। तो √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे सिंगल आ जाएगा, 2 को 2 टाइम करोगे तो 2 टू द 4। अब इसको देखो ये रूट वाली है और ये सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 और √5 एज इट इज। अब ये दोनों सिंपल है तो ये प्लस हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू 5 + 4 9 प्लस 4 √5 ये आ जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी देखो फॉर्मूला बन रहा है, आपने पहले देखना है कि कौन सा ये फॉर्मूला बन रहा है या सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस, दोनों में ब्रैकेट में सेम डिजिट है, सिर्फ साइन अपोजिट है, एक माइनस का और एक प्लस का। चाहे प्लस का पहले हो या माइनस का बाद में हो या फिर माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, तो सेम फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो रूट वाली वैल्यू तो सिंगल बाहर आ जाएगी, ऐसे √2 भी सिंगल बाहर आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस किए तो आंसर आ गया 3। तो यही था आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है एक्सरसाइज 1.5 का क्लास 9 का ये पार्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इजी कॉन्सेप्ट से ही मैंने आपको समझाया है ताकि आपको अच्छे समझ आ गई हो। तो अगर अभी किसी को और डाउट हो तो कमेंट में लिखकर मेरे को भेजिए, मैं दोबारा आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।